अगर तुम इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो गए तो तुम्हें 72 हूरें मिलेगी। अब्दुल्ला है आपने, हाँ फारूक अब्दुल्ला जो है वो बार बार ये बोलता रहता है पाकिस्तान को चूड़ी नहीं पहन रखा है, पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहन रखा है जी। आपने देखेंगे पूरे संरक्षण हमारा भारत, उसको खाना से पीना, रहने, मकान, सुरक्षा सब हम भारत करते हैं। तो गीत गाते हैं पाकिस्तान। इस्लामिक कट्टरपंथियों का, जिहादियों को जब भी मौका मिलेगा भारत में वो तब भी हमला करेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेसवादी से जाकर पूछो जो भाई आपकी आतंकवादी से क्या वो रिश्ता है, जो क्यों इतना रोते हो, नक्सलवादी के शहीद क्यों बताते हो, ये नाम क्या पूछो हो सर आपका? भूदेव कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जी, पर जी। वैसे रहने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो माहौल था केजरीवाल, सॉरी कन्हैया कुमार जी का था, नहीं बट कुछ था। हो नहीं पाया। तिवारी जी ने दम निकाल दी कन्हैया जी की। कारण था इसका कि इनका वोट बैंक है जो कांग्रेस का था, जो हमारे एससी में जो जाटव कम्युनिटी था वो था साथ में, जी। और मुसलमान था अच्छा, कन्हैया आज के साथ। चलिए ठीक है, और इस पे नहीं बाद में आते टॉपिक पे, इस पे बाद में आएंगे। अभी जम्मू एंड कश्मीर में रिहायशी आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग घायल भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में बोलते हैं हमने आर्मी को मजबूत किया, देश में आतंकवादी हमले ख़त्म किए, तो फिर चूक कहाँ हुई जिसकी वजह से ये घटना हुई? देखो, चूक कोई नहीं है और कोई किसी प्रकार की होगी भी नहीं। जी। कारण क्या है कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा और इस्लाम रहेगा, मेन बात यह है, कभी कोई शांति नहीं हो सकती। कमी तो ला सकते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, आतंकवादी पाकिस्तानी थे या इस्लामी थे? नहीं, इस्लाम फोबिया से तो वो रहते ही हैं, प्रेरित रहते हैं। उन्हें जो हूरों का चक्कर दिखाया जाता है कि तुम्हें, अगर तुम इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो गए तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। 72 हूरों के लिए जल्दी फटने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। अगर 72 हूरों का उन्हें लालच दिया जाए मुसलमानों को, तो वो पागल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, वहाँ तुम्हारे लिए जन्नत में खुले हुए दरवाजे हैं, वहाँ तुम्हें अंगूरों की बेल मिलेंगी, दूध शहद की नदियाँ मिलेंगी और दारू की नदियाँ मिलेंगी। हाँ, महकदार दारू। अगर वो इसलिए कहते हैं कि महकदार दारू मिलेगी, 135 से 140-45 फुट ऊंची हूरें मिलेंगी। वो क्या लाजवाब सिस्टम है वहाँ रहने का। तो वो पागल हो जाते हैं, उन्हें समझते हैं कि यहाँ तो कुछ है नहीं। अब जब यहाँ कुछ नहीं है तो इससे बढ़िया है तुम मर जाओ, तो वहाँ जन्नत में तुम्हें मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो कट्टरपंथी तो एक सवाल और मेरा कि जब भी टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, तो क्या राजनीतिक एजेंडा हो सकता है इसके पीछे जो हमला हुआ है रिहायशी में? नहीं, देखो आपको ये मैं बताता हूँ, कोई वो नहीं है उनका। जब भी उन्हें मौका मिलेगा, इस्लामिक कट्टरपंथियों का, जिहादियों को जब भी मौका मिलेगा भारत में, वो तब भी हमला करेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल डैमेज है और लगभग इसकी मौत हो चुकी है, परंतु डर के मारे इस अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को कोई बदलना चाहता ही नहीं है। और उन्हें एक खतरा रहता है क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा मलाईदार तबका पैदा हो गया है जिसे एससी वर्ग, जिसे कहना जाटव कम्युनिटी। जी जी जी। वो ऐसा जाटव कम्युनिटी इतना पैसे वाला और इतना धनाढ़ वर्ग हो गया है, और उसकी जो पावर है वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो भ्रम फैलाने में जनता को देर नहीं करते हैं। और वो उन्होंने अब भी ऐसे ही भ्रम फैलाया मुसलमानों के साथ मिलकर के कि संविधान ख़त्म कर देंगे। संविधान ख़त्म करने की बात नहीं थी। संविधान लोगों को कैसे अच्छी से अच्छा न्याय मिले, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनको ये ध्येय था। परंतु इन्होंने जो जाटव कम्युनिटी है, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया देश में कि अगर तुमने जरा भी संविधान का कोई आर्टिकल बदला तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान समझने लगते हैं। अच्छा, संविधान को छोड़ी, मोदी जी बोलते 10 साल में हमने देश को आंतरिक रूप से मजबूत किया है, आतंकवादी को हमले नहीं हो रहे हैं, सेना मजबूत की है, मॉडर्न हथियार लेके आए, तकनीकी पे काम किया गया। तो उसके बाद ये ऐसी घटनाएं आ रही हैं देश में, तो इस पर होम मिनिस्टर जी कुछ नहीं बयान दे रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्शन लिया जा रहा है। अगर आप एक्शन नहीं लेते या इस पर आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं होती तो या जहाँ हम बैठे यहाँ भी इस्लामिक आतंकवादी यहाँ भी बम फोड़ते, यूपी में बम फोड़ते, बिहार में भी बम फोड़ते, राजस्थान में बम फोड़ते, मध्य प्रदेश में भी बम फोड़ते, चारों तरफ हाहाकार मचा देते। अगर कठोर नीति है सरकार की, इसलिए जो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि वो पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं वो
अपना तांडव वहीं मचाते हैं और उनको भी प्रेरित किया जाता है कि तुम्हें हूरें मिलेंगी और तुम जन्नत में जाओगे, नहीं तो लगभग आतंकवाद वहाँ से भी ख़त्म कर दिया है। आपने भी एक बात कही, पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक आतंकवादी हमले होते रहेंगे। हाँ। तो इसको किस तरह से कहना चाह रहे हैं आप, पाकिस्तान रहेगा तब तक? तो भारत को मोदी जी 3.0 में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं पाकिस्तान को ले लेके? सकते हैं। पीओके को अगर वो कर लें, अपने अंडर में कर लें और पीओके में एक ऐसी मजबूत दीवार बनाएं कि आतंकवादी और इस्लामिक जिहादी वो झांकी नहीं पाए। मेन बात तो इनकी एजुकेशन पॉलिसी को रोकना है। सारी बात है कि मदरसे बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इस भारत में मदरसे बंद नहीं होंगे आतंकवाद कोई रोक नहीं सकता है। कम तो किया जा सकता है रोक नहीं सकते। पर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस्लाम प्रेरित करते हैं। ये जितने भी मदरसे हैं ये आतंकवाद पाठ पढ़ाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब तक गुंजायश इस दुनिया में रहेगा तब तक इस्लाम में आतंकवाद रहेगा ही रहेगा। जब इस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि केवल और केवल एक मोहम्मद और अल्लाह ही पूजने योग्य है और उसका रसूल मोहम्मद है और कुरान है, जो इनको नहीं मानता है वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटनी चाहिए, उनको लौंडी बनाना चाहिए। लौंडी का मतलब सेक्स स्लेव बना लेना चाहिए। उन्हें बाज़ारों में सेक्स करने के बाद में बेचना चाहिए। जब तक ये प्रवृत्ति इनकी नहीं ख़त्म होगी कुरान से या हदीसों से ये ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है का दुनिया में, क्या भारत की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया में भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। जी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाम बताइए थोड़ा सा अपना। मंजय कुमार मंडल। जी मंजय कुमार मंडल। अच्छा, अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी घटना हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, आतंकवादी घटना है जो वहाँ के जो फारूक अब्दुल्ला है, आपने, हाँ, फारूक अब्दुल्ला जो है वो बार बार ये बोलता रहता है पाकिस्तान को चूड़ी नहीं पहन रखा है, पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहन रखा है। जी। आपने देखेंगे पूरे संरक्षण हमारा भारत, उसको खाना से पीना, रहने, मकान, सुरक्षा सब हम भारत करते हैं। गीत गाते हैं पाकिस्तान के। कमियां यहाँ भी है। आपने देखो, जब भारत सरकार जब आतंकवादी के ऊपर हमला करता है, आज अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, अभी छत्तीसगढ़ में जो नक्सली को 30-40 नक्सली को हमारा सेना ने मौत की घाट उतार दिया था, उसके लिए सुप्रिया सेन ने क्या बोला था, शहीद हो गया, नक्सलियों ने शहीद हो गया है। जो यहाँ की लोग जो है, यहाँ की लोग जो बहुत कुछ लोग जो हमारा नेता है ना, जो आतंकवादी को संरक्षण देता है, नक्सल को संरक्षण देता है, आर्मी के ऊपर सवाल करते हैं, आर्मी के ऊपर बोलता है बलात्कार है, आर्मी को पुलिस, जो आर्मी हमारा रात में 24 घंटा जाग के बॉर्डर पे हमारे लोग, उसके वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। आर्मी पर आरोप लगाते हैं, उनके आर्मी पर आरोप लगाते हैं। जो संजय कुमार की बात कर रहे हैं आप? किसी भी पार्टी का हो जो आर्मी के ऊपर बोलते हैं। आज आपने देखे इजराइल के अंदर में, आपने देखे जो फेस्टिवल हुआ था, संगीत फेस्टिवल हुआ था, जो वहाँ के हमास के आतंकवादी ने घुस गए थे इजराइल वाले के। अगर इजराइल में घुसे थे तो 1200 आदमी के हमारा इजराइल ने लाख से ऊपर को सल्टा दिया। इतना मलबा बना दिया हमास के अंदर में, जो उसके 4 पीढ़ी को मलबा हटाने में लग जाएगा। तो भारत को इजराइल से सीखना चाहिए, जो कैसे आतंकवादियों को सफाया करना चाहिए, इस हिसाब से सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान में हमला करना चाहिए भारत को? बिल्कुल करना चाहिए। उससे क्या होगा फिर? कमजोर में बिल्कुल, जहाँ भी आतंकवादी खत्म कर दो, बिल्कुल जहाँ भी देखो उड़ा दो उसको, आपके पास सब व्यवस्था है। तो आतंकवादी तो पाकिस्तान में ही है। आप पालोगे उसको, फिर वो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाओगे, उससे बढ़िया सल्टा दो, जहाँ देखो वहीं सल्टाओ उसको। कौन पाल रहा है फिर आतंकवादियों? कौन बढ़ावा दे रहा है भारत में? भारत में जो विपक्ष के नेता है वो बढ़ावा देता है। अब जब कभी अफजल गुरु को बोलते भटका हुआ नौजवान है, इससे जाके जो दिमाग से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, तो ये चीज़ तो विपक्ष वाले उसको पहनाते हैं। हाँ, तो वहीं मोदी सरकार भी बोल दी थी 10 साल में आतंकवाद खत्म कर दिया हमने, सॉरी उसको क्या कहते हैं, उसको आर्मी को मजबूत कर दिया हमने। बिल्कुल। आज जो कश्मीर के अंदर में आप भी देखे होंगे जो कितना पथराव होता था, वहाँ चुनाव नहीं होते थे, कैसे पथराव करते थे। चुनाव तो बीजेपी लड़ी भी नहीं, इस बार 2024 से चुनाव भी नहीं लड़ी बीजेपी। तो क्या अभी आर्मी के ऊपर पथराव होता था, अब तो नहीं हो रहा ना। बहुत जगह तक वो किया है। अब थोड़े बहुत देखो, जब आप धान की खेती करो तो उसमें दूसरी फसल भी उग जाता है, तो वही हो जाए। अभी उसको भी आर्मी ठीक कर देगा बहुत जल्दी। हमारा भारत की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा आर्मी पे पूरा भरोसा है, वो आर्मी ठीक करते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के बाद बहुत सुधार हुआ है, तो फिर बीजेपी ने 2024 में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जम्मू कश्मीर से? इतना ही सुधार हुआ है तो बीजेपी वहाँ पे इलेक्शन है ना, इलेक्शन है ना, लोकसभा की सीटें भी तो दी गई थी, उसमें क्यों नहीं लड़े? प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया बीजेपी ने? पंजाब ने भी लड़ा दिया, पंजाब में भी हालत गंभीर चल रहे हैं, अभी मामला गंभीर चल रहा है। तो क्या कर रही है अंदरूनी रूप तौर से? मजबूत नहीं कर पा रहे हैं देश को। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कितने सीटें आया था?
सीट की नहीं बोल रहा मैं, जो दंगे चल रहे हैं, माहौल ख़राब चल रहा है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में हमला हो रहा है रिहायशी, पंजाब में भी हालत कैसा चल रहे हैं, खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ों पर क्यों सरकार कदम नहीं उठा रही है कुछ? बता रहा हूँ जो अभी अभी यहाँ पर कदम उठाएगा, अभी सीए लाया था, अब देखिए विपक्ष वाले बिल्कुल वो तैयार हो गए, जो भाई ये मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। आज जो वैष्णो देवी से जो यात्री दर्शन करके आ रहे थे उसके ऊपर गोली चलाया। देखो यहीं पे हिंदू मुसलमान की जो बात करता है ना, जो लोग हिंदू मुसलमान क्यों होता है, यही होता है। जो आप वैष्णो देवी से आप यात्रा करके आ रहे थे, लौट के वो आ रहे थे, उसके ऊपर गोली चला दिया गया। क्या वो है कि नहीं? आज आपने देखे भदोही जिला में 2 बच्चे को गर्दन काट दिया गया था, जो उसको पानी भी दिया था, पैसे भी दिया था, उसके बाद गर्दन काट दिया। वो अखिलेश यादव उसके घर नहीं गया, लेकिन वो मुख्तार अंसारी के घर गया, जो कृष्णानंद राय को गोली से भून दिया था 2005 के अंदर में। तो ये बात है भाई, आतंकवादी को, नक्सलवादी संरक्षण दिए लोग देते हैं, बढ़ावा दे रहा है आतंकवाद को। बिल्कुल देते हैं। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, आपने ये बताया बुरहान वानी के ऊपर जो कश्मीर के अंदर गोली आर्मी ने मार दिया था, बुरहान वानी को एनकाउंटर कर दिया था, कितने रो रहे थे ये लोग, रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? एक मास्टर की बेटा है, इसको एनकाउंटर कर दिया, नौजवान भटका हुआ था, ऐसे थे, रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? सब ज़्यादा कांग्रेस पार्टी रो रहा था, उसके माँ बाप से भी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी रो रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछो जो भाई आपकी आतंकवादी से क्या वो रिश्ता है, जो क्यों इतना रोते हो, नक्सलवादी के शहीद क्यों बताते हो, ये पूछो उनसे जाकर के। आपने देखे जब हमारा सेना ने अगली बार उरी हमले की बाद पाकिस्तान पर अटैक किया था रात को जाके, बोलते हमको सबूत दो, सबूत मांग रहे थे। सबूत भरोसा नहीं है उनको देश की, सब भरोसा नहीं, आर्मी पे भरोसा नहीं है। तो इसके लिए तो आप सबूत मांगना छोड़े, हमारे जवान हमारा बिल्कुल अपनी एक्शन लेते हैं, वो आर्मी काम, आर्मी अपना काम पूरा करेगा। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, मेन बात है हमारा जो देश का विपक्ष है ना, वो आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को सपोर्ट करता है और ये समझता है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, इसकी वोट तुम्हें जब ही मिलेंगी जब तुम आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे।